मॉर्निंग। CMI नाथगंज आज के नए वीडियो में आपका स्वागत करता है। आज हम 10th क्लास के लिए ट्रिगोनोमेट्री, जिसको त्रिकोणमिति कहते हैं, वो लेके आ रहे हैं। ठीक है, इस 10th के त्रिकोणमिति को मैं 6 क्लास में खत्म करूंगा, 6 पीरियड में। तो आज हम बेसिक त्रिकोणमिति, बेसिक से लेकर चलेंगे आखिर त्रिकोणमिति कहाँ से है और क्या है। आज हम फोकस करेंगे त्रिकोणमिति अनुपात पर। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, यह जो ट्रिगोनोमेट्री है 3 टर्म से बना हुआ है। यहां से ट्री, यहां से गोनो, यहां से मेट्री, यानी इसको कहते हैं त्रिकोणमिति, और बनता है हमारा त्रिकोणमिति। ये मिति का मतलब माप होता है, कोण का मतलब आप समझ रहे हैं, अब त्रि का मतलब 3, यानी 3 कोणों की माप, 3 कोणों की माप से हमारा जो भी है वो पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया त्रिकोणमिति। थोड़ा सा गौर करेंगे स्पेशल 10th के लिए। अब त्रिकोणमिति हमारा क्या बनता है? त्रिकोणमिति 3 कोणों की माप से रिलेटेड है। तो त्रिकोण से जब भी बनेगा तो त्रिभुज बनेगा, ऐसे। ठीक है, यहां से ऐसे। ठीक है, या फिर मतलब इस तरह से त्रिभुज बनेंगे, है ना। तो त्रिभुज में ही 3 कोणों, तो इसे हम A मानेंगे, इसे B मानेंगे, इसे C मानेंगे। ये हमारा A, B और C। तो इस तरह से अलग अलग त्रिभुज होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ये कोण A है तो इसकी भुजा स्मॉल a होती है, या कोण B है इसकी भुजा स्मॉल b कहलाती है। एक कोण C है तो इसकी भुजा स्मॉल c कहलाती है। उसी टाइप से कोण A है तो इसकी भुजा स्मॉल a कहलाएगी। एक कोण B है तो इसकी स्मॉल भुजा B कहलाएगी, और ये C है तो इसकी स्मॉल भुजा C कहलाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से इसमें आपको पढ़ना है ना। तो इसमें मुख्य रूप से 2 पढ़ना है ना, कोण और भुजा। कोण और भुजा, या जैसे कोण है तो इसकी भुजा A हो गई, या कोण B है तो इसकी भुजा कोण B हो गई, या कोण C है तो इसकी भुजा C हो गई। तो ये पढ़ना है। इसमें सबसे जरूरी है, देखिए हम 10th के लिए बता रहे हैं, तो थोड़ा सा समझिए 10th के लिए क्या पढ़ना है। तो थोड़ा सा आपको लेके चलते हैं समकोण त्रिभुज से, है ना। लेके चलते हैं हम किससे? समकोण। स्पेशल इसी के लिए हमारा त्रिकोणमिति आप 10th का है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज होता है वैसा त्रिभुज जिसकी एक कोण, यानी एक कोण की माप कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। थोड़ा समझिए, इस चीज को समझेंगे। इसे हम मान लीजिए A मान ले, B मान ले और C मान लीजिए। ठीक है, अभी हम त्रिकोणमिति पर नहीं आ रहे, अभी सिंपल समकोण त्रिभुज समझिए। तो यहां पर एक कोण 90 डिग्री है। समकोण का अर्थ होता है 90 डिग्री। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो यहां पर हम मान लीजिए 90 डिग्री ऐसे। ठीक है, और आपको बता देते हैं कि समकोण त्रिभुज ही एक ऐसा त्रिभुज है जिसके तीनों भुजा का नाम है। बाकी और सारे त्रिभुज में नाम नहीं होगा, लेकिन यही समकोण त्रिभुज है जिसके तीनों भुजा का नाम है। अब कहेंगे नाम क्या कहेंगे? तो ये जो B है, कोण B है, तो कोण B कितना है? 90 डिग्री है। तो कोण B 90 डिग्री है, तो 90 के सामने वाली भुजा जो होगी वो हमेशा कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कर्ण। ये तो यहां पर कर्ण है, तो अब या तो कर्ण A हो गया, इसको हम आधार मान सकते हैं।
तो ये आधार हो गया, तो दूसरा क्या हो गया, लंब। इस तरह से त्रिभुज के तीनों भुजा का यहाँ पर नाम है। त्रिभुज समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा का नाम है कर्ण, आधार और लंब। और कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको कहते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस ट्रिपलेट, यानी पाइथागोरस ट्रिपलेट, ट्रिपलेट कहते हैं जैसे, ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट कहते हैं। ठीक है, अब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है, तो अगर आपसे पूछा जाए 3 4 5 एक क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो हाँ है, क्योंकि ध्यान देंगे 3 4 और 5 में संबंध है। संबंध क्या है वो देख लीजिए, 3 स्क्वायर प्लस 5 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 5 होता है। 9 और प्लस 16 25 का रूट कितना होगा, 5। तो इस तरह से समकोण त्रिभुज में 3 भुजा है, एक कर्ण कहलाती है, जस्ट 90 डिग्री के सामने भुजा क्या कहलाती है, कर्ण, और बाकी दो भुजा कहलाती है, एक लंब और दूसरा आधार। अब चलते हैं, ये समकोण त्रिभुज से रिलेटेड हो गया। तो यहां से हमारे पास 3 चीज आता है। पहला याद रखेंगे, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पहला। दूसरा होता है लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तीसरा होता है आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, कर्ण लंब और आधार। कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, है ना, और ये होता है आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो इस तरह से हम तीनों भुजा को, समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा को माप सकते हैं। तो ये तो हो गया समकोण त्रिभुज। आपको त्रिकोणमिति, है ना, तो 3 कोणों की माप, है ना, से आपको पढ़ना है, उसे ही कहते हैं त्रिकोणमिति। अब थोड़ा सा समझिए, त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से आपका है क्या, थोड़ा समझिए। इसमें मुख्य रूप से पढ़ना त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। इस त्रिकोणमितीय अनुपात को कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। अब क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपात, आप लोग सुने होंगे, है ना, बहुत जगह आपको कहता है साइन थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात है, कॉस थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात है, टैन थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात है, सेक थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात है, कॉसेक थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात है, और हमारा अंतिम आता है कॉट थीटा। तो ये सारे को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है उसकी डिफिनेशन क्या हो सकती है, क्वेश्चन से, है ना। तो यहां पे गौर करने वाली बात है, जो साइन है, कॉस है, ये थीटा, यानी इसको हम क्लियरफाई करेंगे। साइन जो आया है साइनजेन, कॉस जो आया कॉसेन, टैन जो आया टैनजेन, सेकेंड कॉसेंट और कॉजेंट, ठीक है, इस तरह से सबका। लेकिन क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं किसे, तो बहुत जगह डिफिनेशन आपको मिलेगा कि साइन थीटा को त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे, लेकिन नहीं, यहां पर उस टाइप से डिफिनेशन नहीं हो सकता है। डिफिनेशन इसका बना सकते हैं आप कि समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के बीच जो अनुपात, दो भुजाओं के बीच जो अनुपात होता है उसे ही
त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ध्यान देंगे, एकदम समझने वाली बात है। समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के बीच जो अनुपात होता है उसे ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और वही अनुपात हमारा आता है साइन कॉस टैन कॉस सेक कॉसेक में। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, समकोण त्रिभुज लेते हैं। मान लीजिए, अभी आपको बता दे रहे हैं, ये कर्ण है, मतलब ए 90 डिग्री है, इसके सामने कर्ण है। तो समझिए ए है, बी है और सी है, या इसको बी मान लीजिए ऐसे करके। तो ये कर्ण हो गया, तो हम मान लीजिए इसको आधार कर सकते हैं। मान लीजिए ये आधार है, ये हमारा लंब है ना। अभी मानना है, बताएंगे कि कर्ण तो फिक्स है, 90 डिग्री के साथ शामिल हो जाए कर्ण होती है। बाकी लंब और आधार कौन हो वो बाद बताएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझिए पहला कि अब अनुपात है, तो दो कितने अनुपात, कितने भुजाएं, 3 भुजाएं, तीनों भुजा का नाम है। अब इसमें अनुपात ढूंढना है, तो पहला हम लेते हैं लंब और कर्ण में। थोड़ा समझिए, लंब और कर्ण के बीच जो अनुपात है पहला, दूसरा आधार और कर्ण के बीच जो अनुपात है, तीसरा समझिए इसको, लंब और आधार के बीच जो अनुपात है, ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से 3 हमको मिलता है, लंब कर्ण आधार कर्ण और लंब आधार, है ना। अब क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजा के बीच, तो लंब बटा कर्ण है तो कर्ण बटा भी लंब होगा, बताएंगे आपको। आधार बटा कर्ण है तो कर्ण बटा भी आधार होगा, बताते हैं आपको। लंब बटा आधार है तो आधार बटा लंब भी होगा। यानी इस तरह से हम 3 भुजा में है वो कितने अनुपात निकाल सकते हैं, 6 अनुपात निकाल सकते हैं। और यही 6 अनुपात को ही हम क्या करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब थोड़ा सा देखिए लंब बटा कर्ण, इसको समझिए। लंब और कर्ण के बीच जो अनुपात होता है उसको सूचित किया गया है साइन जेड से। तो समझिए साइन जेड, और साइन जेड को ही शॉर्ट में हम लिखते हैं साइन, ऐसे। ठीक है, लंब और आधार और कर्ण के बीच जो अनुपात होता है कोसेंट होता है, कोसेंट होता है। इसको शॉर्ट में लिखा गया कॉस। और लंब और आधार के बीच जो होता है वो टेंजेंट होता है, उसको कहा गया टेंजेंट। और इसी को लिखा गया स्मॉल में, छोटा में टैन, ये। ठीक है, देख लीजिए। साइन जेड को हम क्या कहते हैं, साइन, कॉसेंट को कहते हैं कॉस, टेंजेंट को कहते हैं टैन। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिए, अब कर सकते हैं जस्ट यहां से कि सर, यहां पे समझिए कि सर कर्ण बटा लंब है, तो लंब बटा कर्ण है, तो इसको तो लिख सकते हैं कर्ण बटा लंब। हाँ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कर्ण बटा लंब बटा कर्ण है तो कर्ण बटा लंब होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आधार बटा कर्ण है तो इसको लिख सकते हैं कर्ण बटा आधार, कोई दिक्कत नहीं, लिखिए। और लंब बटा आधार है तो लिख सकते हैं आधार बटा लंब। चलिए आपको अब समझाते हैं। जस्ट साइन है, लंब बटा कर्ण, उल्टा कर्ण बटा लंब। तो जो ये अनुपात है ना, थोड़ा समझिए, ये जो अनुपात है ना, साइन का जो व्युत्क्रम है वो चौथा होता है कॉसेक, जेड होता है ना, कॉसेक जेड। ठीक है, जिसको हम लिखते हैं कॉसेक, ऐसे। आधार बटा कर्ण का उल्टा कर्ण बटा आधार, जिसको पश्चिमा में हम कहते हैं सेकेंड, जिसको हम कहते हैं सेक। ठीक है, और यहां पर देखिए कॉर्जेंट है, एक टैन, लंब बटा आधार, उसका आधार बटा आधार, लंब बटा आधार तो उल्टा क्या है, आधार बटा लंब, जिसको हम छठा लिख सकते हैं, इसको कहते हैं कॉर्जेंट, जिसको स्मॉल में क्या कहते हैं, कॉट, एंड जिसको हम कहते हैं कॉर्जेंट, जिसको हम छोटा में क्या कहते हैं, कॉट। यहाँ पे सेकेंड कहा जाता है, सेकेंड कहा जाता है, जिसको हम लिखते हैं सेक थीटा। और कॉसेंट कहा जाता है, जिसको हम उसमें क्या लिखते हैं, कॉसेक थीटा। इस तरह से आप देख लीजिए, ये हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है।
यानी समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के बीच जो अनुपात होता है वही अनुपात हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है, और त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा 6 है, और इस तरह से हमारा संबंध है। इसको आप संबंध भी कर सकते हैं, उस संबंध को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। यानी समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के बीच जो संबंध होता है उसी संबंध को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, और ये त्रिकोणमितीय अनुपात 6 हमारा प्राप्त होता है। आप उसको कर सकते हो, आप 3 भुजा में आप दोनों को अनुपात करके निकालिए, और ये हमारा अनुपात निकलता है 6, और यही हमारा क्या कहलाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात। यहां तक तो दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम देख लो क्वेश्चन हम केवल आज त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए बताएंगे, बस ज्यादा नहीं बताएंगे। आप देख लीजिए इसको, यानी साइजेंट, कॉसेंट, टेंजेंट, साइन, कॉस, टेन, ठीक है, कॉसेक, सेक और कॉट, इसको आप याद रखेंगे। साइन, कॉस, टेन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। देखिए कॉस, सेक, साइन, कॉसेक, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। एफ और सी उल्टा होता है दूसरे से, यहाँ पे सी है तो सी का उल्टा एस है, सेक, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कॉसेक। यहाँ पर लंब बटा कर्ण तो कर्ण बटा लंब, यहाँ पर आधार बटा कर्ण तो कर्ण बटा आधार, लंब बटा आधार तो आधार बटा लंब, एक दूसरे का क्या होता है, व्युत्क्रम है। यानी ये हमारा इसका क्या है, व्युत्क्रम, याद रखेंगे ये व्युत्क्रम, जिसको रेसिप्रोकल भी कहते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी रेशियो आप समझ गए कि समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के बीच जो संबंध होता है, जो अनुपात होता है, उसी को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, जिसको हम साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक से सूचित करते हैं। अब थोड़ा सा आप देखिए, ध्यान देंगे यहाँ पर आधार और लंब की पहचान, थोड़ा सा ध्यान देंगे। आधार और लंब की पहचान करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान देंगे, इसी को आपको समझना है। मान लीजिए एक ए है, ये फिगर 1 लेते हैं, फिगर 1, ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। अब थोड़ा समझिए, ये फिगर 2 लेते हैं, है ना, ये हमारा 90 डिग्री है, इसको भी हम लेते हैं ए बी सी, इसको भी लेते हैं ए बी और सी, यहां पर इसको फिगर 1, इसको हम मानते हैं फिगर 2, समझिए इसको। ये 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, तो 90 के सामने भुजा हमारा कर्ण होती, ये कर्ण हो गया, और यहां भी हमारा कर्ण हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहां पर समझना है, तो लंब आधार कौन होगा, क्वेश्चन है। अब लिखते हैं, ध्यान देंगे, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए यहां पर इस कोण की बात करेंगे, है ना, कौन कोण की, इस कोण की। तो कोण ए के लिए यहां पर देखना, और यहां पर हम लिखते हैं कोण सी के लिए, कोण सी के लिए, जस्ट यहां पे कोण फिक्स है, ठीक है। अगर कोण ए की बात करेंगे तो कोण ए के लिए, अगर कोण ए, क्योंकि हम रेशियो लेंगे तो रेशियो के साथ हमारा ये दोनों कोण होना चाहिए, या दोनों कोण होना चाहिए। तो थोड़ा समझिए, कोण ए के लिए, तो इसको थोड़ा सा हम लेके चलते हैं। कोण ए के लिए, तो ये के सामने वाली भुजा, जिस कोण की बात करेंगे उस कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, यह लंब हो गया, और जब ये लंब हो गया, कर्ण हो गया, तो ये हमारा क्या होगा, आधार, थोड़ा समझिए, ठीक है। अब यहां से हम निकालते हैं, ध्यान देंगे। अब यहां पर हो गया साइन, किस कोण की बात कर रहे हैं, ए के लिए। अब बताइए, साइन ए हम जानते हैं लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब बताइए लंब हमारा कौन हो गया, बीसी, और कर्ण हमारा कौन हो गया, एसी, ऐसे पहला हो गया। इस टाइप से कॉस निकालिए, कॉस ए, तो कॉस यह होगा आधार बटा कर्ण। अब खुद बोलिए, आधार कौन हो गया हमारा,
ए बी, और कौन कौन हो गया, ए सी। दूसरा है। तीसरा हम लेते हैं tan थीटा, यानी थीटा की जगह पे हम क्या लेंगे, ए, क्योंकि कोण ए की बात करें तो tan थीटा यानी लंब बटा आधार। लंब हमारा हो गया BC और आधार हो गया हमारा क्या, AB। तो इस तरह से हम जो 3 निकाले हैं तो 3 इसका व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। साइन ए का उल्टा कॉसेक, कॉसेक के उल्टा हो जाएगा AC बटा BC। कॉसेक, कॉसेक का उल्टा सेक के होगा AC बटा AB, उल्टा है ना। tan ए का उल्टा होगा लंब बटा आधार, तो उल्टा क्या होगा, आधार बटा लंब। 3 आप याद कर सकते हो अपने। अब यहां से आप चलिए इसको, किस कोण की बात करें, C। तो जिस कोण की बात करेंगे उसके सामने वाले भुजा लंब हो, ये हमारा लंब हो गया। देखिए तो बाकी जो होगा वो होगा आधार, बाकी होगा वो क्या होगा, आधार। अब यहां से हम देखिए, अब यहां पर साइन ए निकाले, अब हम निकालेंगे किस कोण की बात करेंगे, सी के लिए, तो लिखेंगे साइन सी, कॉस सी, टैन सी, है ना, इस तरह से। अब देखिए साइन सी, बोलिए लंब बटा कर्ल, लंब बटा कर्ल। अब बोलिए लंब हमारे पास कौन है, ए बी, और कर्ण हमारा कौन है, ए सी। इसको अब इस दोनों को मिलाइए, AC और AC बराबर है, लेकिन चेंज हमारा कौन कर गया है, BC और AB। यानी जिस यहां से जिस कोण की बात करेंगे वह सामने वाली भुजा लंब होगी और बाकी तीसरी भुजा क्या होगी, आधार। कॉस होता है आधार बटा कर्ल, ठीक है। आधार, आधार हमारे पास कौन है, BC, और कौन क्या है, AC, और टैन होता है लंब बटा आधार। लंब हमारे पास कौन है, आप खुद बताइए, AB, और आधार कौन है, BC, जिसके यहां से। और इसी का उल्टा होता है, साइन का उल्टा कॉसेक, C। कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, C। टैन का उल्टा कॉट सी, इस रूप में। अब इसको उल्टा कर दीजिए, लंब बटा कर्ल, तो यहां पर हो गया कर्ण बटा लंब। सेक सी, आधार बटा कर्ल, तो होगा कर्ण बटा आधार। कॉट सी, लंब बटा आधार, तो आधार बटा लंब। इस रूप में हम निकालेंगे। थोड़ा सा समझने वाली बात है कि सर ये क्या लिखे हैं, क्वेश्चन बिल्कुल सब विद्यार्थी के लिए नया चीज होगा, 10 के विद्यार्थी के लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये साइन है, तो अगर साइन आप ऐसे लिखेंगे, इसके साथ कुछ नहीं लिखेंगे, तो इसको पढ़ेंगे SIN। लेकिन यदि इसके साथ कोई भी कोण जोड़ देंगे, कोण की जगह पे थीटा है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। यही थीटा हमारा C, A या B कहलाएगा ऐसे। लेकिन इस 90 वाले की बात नहीं करेंगे, बाकी 2 की बात करेंगे। यानी थीटा की जगह पे एक बार हम रखेंगे C, या रखेंगे A। तो ये हमारा परिभाषित होता है। लेकिन यदि केवल SIN लिखते हैं तो ये परिभाषित शब्द है, यानी इंग्लिश का वर्ड है SIN और कुछ नहीं। लेकिन जैसे इसके साथ आप एक कोण डाल दीजिए, थीटा, फाई, साई, काई, जो भी डालना है, या ये BC डाल दीजिए, तो ये हो जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी साइन के साथ हमारा ये होगा। बहुत सारे विद्यार्थी आपको बता दे रहे ऐसे लिखेंगे, साइन हो गया और ऐसे लिखेंगे A। ये गलत है, ये गलत है, बता रहे बेसिक कंसेप्ट चलिए यहाँ पे। ये साइन जैसे वो आप कोण को ऐसे लिख दीजिए, है ना, और ये हो गया, यानी साइन A पर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन A, ठीक है। यहां पर लिख सकते हैं कॉस A, ठीक है, यानी कॉस A। अगर A को हटा देंगे तो सीधे COS पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर A दे देंगे तो इसको पढ़ेंगे कॉस A, जिसको हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। तो इस तरह से हम
आज केवल आपको बता रहे हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा ये आखिर है क्या। अब थोड़ा सा समझिए इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। जस्ट यहां से समझिए, एक हम बताते हैं, बाकी आप बनाइएगा। जस्ट यहां से एक प्रश्न हम लेते हैं, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल्स, थोड़ा समझिए। ऐसे ऐसे ले लिए हम, यहां पर रख लीजिए ए, बी और सी। यहां पर हम 90 डिग्री देते हैं, ठीक है। ये हमारा 4 है, ये हमारा 3 है, तो ये हमारा कितना होगा 5। ये 90 है तो सामने जाहिर सी होगा कर्ण हमारा है। अब यहाँ पर कौन आधार है और कौन लंब है, तो यहां से आप खुद देखिए। जस्ट यहां समझिए, यहां पर दो कोण बनना है, एक कोण बी बनना है, एक कोण सी बनना है। तो अगर लेंगे कोण बी के लिए, तो कोण बी के लिए थोड़ा समझिए, तो कोण बी के लिए बी के सामने भुजा लंब होगी, यानी कोण बी के लिए एसी हमारा लंब हो गया। तो एसी जब लंब है तो ए बी हमारा आधार हो गया, ये से। और कर्ण तो फिक्स है। अगर हम कोण सी की बात करेंगे, कोण सी के लिए, तो कोण सी के लिए इस कोण की बात करें तो ये सामने भुजा हमारा लंब होगा, यानी हम लिख सकते हैं ए बी लंब है। जब ए बी लंब हो गया तो बाकी जो बचा हुआ ए सी वो क्या होगा, आधार। ऐसे अब ये दो चीज है। अब यहां से थोड़ा समझिए कि आपको निकालने के लिए अगर दे दिया, जस्ट यहां से इसके हम निकालना चाहेंगे साइन बी, निकालना चाहेंगे कॉस बी, निकालना चाहेंगे टैन बी, निकालना चाहेंगे सेक बी, निकालना चाहेंगे कॉसेक बी, ठीक है, और निकालना चाहेंगे कॉट बी। मान लीजिए निकालना चाहेंगे कॉट बी, तो क्या होगा। तो बी किस कोण की बात करें, बी की बात करें, तो साइन क्या होता है, बोलिए लंब बटा कर्ण। अब खुद बोलिए, साइन में बी है, तो बी में लंब कौन है, एसी। लंब कौन है, एसी। और एसी बराबर कितना है जरा देखिए तो 3, और ए बी हमारा यहां पर कितना है 4। तो आप लंब बटा कर्ण, लंब हमारा आ रहा है एसी और कर्ण हमारा कौन आ रहा है, बोलिए बीसी। तो इसको आप लिख सकते हो, जस्ट यहां समझिए इसको, एसी बटा बीसी को लिख सकते हो। एसी हमारा 3 है और ये हमारा कितना है 5। अगर कॉस बी की बात करेंगे तो ये आधार बटा कर्ण है। अब बोलिए आधार कौन है, कितना आधार है, ए बी, और कौन क्या है, बीसी। तो बोलिए यहां पर क्या हो गया, खुद बताइए, 4 बटा 5। ये टैन होता है लंब बटा आधार बी, ये बी है लंब बटा आधार। लंब हमारा कौन है 3, आधार कौन है 4। तो इस तरह से हम अगर सेक निकालना चाहें तो सेक किसका उल्टा है, कॉस का। तो लंब आधार बटा कर्ण है, तो ये होगा कर्ण बटा आधार। अब खुद बोलिए कर्ण कितना है 5 और आधार कितना है 4। कॉसेक, कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का, एस और सी। तो यहां पर लंब बटा कर्ण है, तो उल्टा क्या है, कर्ण बटा लंब। अब खुद बोलिए कर्ण कितना है 5 और लंब कितना है 3, ये हो गया। तो इस तरह से हम इधर एक कोण बी के लिए हो गया, और यदि हम कोण सी के लिए ज्ञात करें तो बोलिए साइन सी, बोलिए कॉस सी, टैन सी, इस रूप में। तो साइन सी बोलिए लंब बटा कर्ण। खुद बोलिए सी के लिए लंब हमारा ए बी है, और ये भी हमारा कितना है वो 4, और एसी आधार है, एसी हमारा कितना है 3 है। तो बोलिए लंब बटा कर्ण, लंब हमारा कितना है 4 और कर्ण तो फिक्स है बाबू 4 बटा 5। अब यहां पर साइन सी और साइन सी देखिए तो मान बदल जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम कॉस सी देखें तो आधार, आधार बटा कर्ण।
अब खुद बोलिए सी के लिए आधार कितना है 3/5, जबकि यहां पर कितना है 4/5। देखिए इसमें 3/5। tan सी क्या होता है लंब बटा आधार। खुद बोलिए लंब कितना है 3 इसमें है और 4 इसमें, उल्टा इसमें आइए, लंब हमारा 4 है और आधार हमारा 3 है। तो इस तरह से हम सारे वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। देख लीजिए, है ना। तो इस पर हम एग्जांपल्स देते हैं, तो आप बनाइएगा घर में, है ना, सारे के लिए। अब देखिए हम दे रहे हैं HW, ठीक है। सारे बच्चे इसको सीखिए, नेक्स्ट डे और लेके चलेंगे। फिलहाल अभी इसको सीखना है आपको। आपकी किताब में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, हम केवल लेके चल रहे हैं, है ना। प्रैक्टिस फॉर प्रैक्टिस, फॉर प्रैक्टिस। अब पहला इसको समझिए ऐसे, इसको हम मानते हैं 6, इसको मानते हैं 8, इसको मानते हैं 10, इसको मानते हैं A, इसको मानते हैं B और इसको C। ऐसे तो निकाले, है ना, निम्न का मान ज्ञात करें। ये निम्न का मान ज्ञात करें तो लिखेंगे sin B, cos B, tan B, sec B, cosec B। B यहां से हो गया, फिर C लेके चलेंगे, sin C, cos C, tan C, cot C, sec C। ये हो गया, ये पहला हो गया। दूसरा, मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन ए दिया हुआ है ऐसे, ये 90 डिग्री दे दिया, ये बी है, ए है और ये सी है। समझिए इसको, मान लीजिए ये 4 है और ये भी 4 है, ठीक है। अब ये हमारा कौन हो गया, आपको निकालना है क्या है, ठीक है। अब यहां पर निकालना है हमको पहला sin A, cos A, tan A, cot A, sec A, cosec A। इस कोण की बात करेंगे। फिर दूसरा लेके चलेंगे, C की बात करेंगे, sin C, cos C, tan C, cot C, sec C और cosec C। आप इसको बनाइए और आज तक इससे आपका पता चलेगा कि कौन सा क्या है, ठीक है। यहां पर हम केवल आधार और लंब दिए हैं, आपको कौन खुद ब खुद ज्ञात करना है। तो आज तक मेरा इतना ही क्लास, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे। आप इसको ढंग से बनाइए इसको, ठीक।